प्रभु, यह सुबह आपकी है, यह दिन आपका है और हमारा जीवन भी आपका ही है। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल या बुद्धि से नहीं बल्कि केवल आपकी कृपा से जीवित हैं। यदि आज हमारी सांस चल रही है, यदि हमारा हृदय धड़क रहा है, यदि हम चल फिर पा रहे हैं, तो यह सब आपके अनुग्रह के कारण है। इसलिए प्रभु, हम इस सुबह अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस शांत सुबह में हमारे मन को भी शांत कर दीजिए। जो विचार हमें बेचैन करते हैं, जो डर हमें घेर लेते हैं, जो चिंताएं रात भर हमारे साथ रहीं, आज हम उन्हें आपके चरणों में छोड़ देते हैं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता आप पर डाल दो, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु, हम बोझ नहीं उठाना चाहते, हम विश्वास करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन हमारे कदमों को सीधा रखिए। जहां हमें जाना है वहां आप हमें ले चलिए, जहां हमें रुकना है वहां हमें रोकिए, जहां हमें बोलना है वहां हमारे होंठों पर अपने शब्द रखिए, और जहां चुप रहना बेहतर है वहां हमें संयम दीजिए। प्रभु, हम अपने बीते हुए कल को भी आपके सामने रखते हैं। जो गलतियां हमने की, जो पाप हमसे हुए, जो कठोर शब्द हमने बोले, जो गलत विचार हमारे मन में आए, प्रभु हम सब कुछ मान लेते हैं। कृपया हमें क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए और आज हमें एक नई शुरुआत दीजिए। हे पिता, आज इस सुबह हम आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता महसूस करते हैं। बिना आपके आत्मा के हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें समझ दीजिए, हमें विवेक दीजिए, ताकि हम आज हर निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार ले सकें। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, एक दूसरे के लिए सम्मान और धैर्य बना रहे। बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाए, युवाओं को सही मार्ग पर चलाए, बुजुर्गों को स्वास्थ्य और संतोष दीजिए। हे प्रभु, जो आज काम पर जाएंगे उनके काम में आशीष दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए उचित द्वार खोलिए। जो व्यापार करते हैं उन्हें ईमानदारी और बरकत दीजिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें एकाग्रता और सफलता दीजिए। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं। आप उनकी चंगाई बनिए। आपका वचन कहता है कि आप टूटे मन वालों को चंगा करते हैं। प्रभु, आज उन्हें अपनी चंगाई का अनुभव कराए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनके पास आज बात करने वाला कोई नहीं, जिनका मन भारी है, प्रभु आप उनके साथ बैठिए। उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं, कि आप उनके बहुत पास हैं। प्रभु, आज हम अपने मन और विचारों को भी आपके अधीन करते हैं। गलत सोच, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा और भय को हम अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। उसके स्थान पर प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य और विश्वास से हमें भर दीजिए। हे प्रभु, आज के दिन हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। हमारे शब्द किसी को ठेस न पहुंचाएं, बल्कि हौसला दें। हमारे काम किसी को दुख न दें, बल्कि मदद करें। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग आपके प्रेम को हमारे जीवन में देख सकें। प्रभु यीशु, जब आज हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तब हमें टूटने न देना। जब परीक्षा आए, तब हमें भागने न देना। जब परेशानी आए, तब हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि प्रार्थना करने वाला बनाना। हे पिता, हम अपने भविष्य को लेकर भी आपके सामने आते हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें यह भरोसा है कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं। इसलिए प्रभु, हम डरना नहीं चाहते, हम विश्वास करना चाहते हैं। प्रभु, आज के दिन हमें समय का सही उपयोग करना सिखाइए। आलस्य को दूर कीजिए। हमें मेहनती, जिम्मेदार और अनुशासित बनाए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हे प्रभु परमेश्वर, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को शांति दीजिए, हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, हमारे समाज में प्रेम और एकता बढ़ाइए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। प्रभु, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दीजिए, जो नंगे हैं उन्हें वस्त्र दीजिए, जो बेघर है उन्हें आश्रय दीजिए, और हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम केवल अपने लिए न जिए, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बने। हे पिता, आज इस सुबह हम अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में आपके सामने रखते हैं। हमारा जीवन, हमारा समय, हमारी सामर्थ्य, सब कुछ आपका है। जैसा आप चाहे वैसा हमें उपयोग कीजिए। प्रभु, दिन के अंत में जब हम फिर से आपके सामने आएं, तब हमें यह संतोष हो कि हमने आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। हमें ऐसा दिन दीजिए जिसमें आपकी इच्छा पूरी हो। हे पिता परमेश्वर, आज के इस उपवास में हम अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को प्राथमिकता देना चाहते हैं।
हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा मन और शरीर हमें आपसे दूर ले जाता है, लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि आपकी इच्छा को चुनते हैं। प्रभु हमें सिखाए कि कैसे स्वयं को इनकार करें और आपके पीछे चलूं। यीशु मसीह जब इस उपवास के दौरान हमें भूख लगे तब हमें याद दिलाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के एक वचन से जीवित रहता है। जब कमजोरी महसूस हो तब हमें आपकी सामर्थ्य पर भरोसा करना सिखाए। जब मन भटकने लगे तब हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से केंद्रित कीजिए। हे प्रभु, आज हम अपने हृदय की गहराइयों से अपने पापों को आपके सामने मानते हैं। जो कुछ हमने अपने विचारों में किया, जो कुछ हमने अपने शब्दों से कहा और जो कुछ हमने अपने कामों से किया, प्रभु हम सब कुछ आपके सामने रखते हैं। हमें क्षमा कीजिए, अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध हृदय और सही आत्मा दीजिए। प्रभु, इस उपवास के समय हमारे मन को शांत कीजिए। जो चिंताएं हमें परेशान करती हैं, जो डर हमें कमजोर करते हैं, जो बोझ हमें थका देते हैं, आज हम उन्हें आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि आप हमारे बोझ उठाने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, आज हम अपने परिवार को आपके सामने रखते हैं। हमारे घरों में शांति बनाए रखिए, हमारे संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ाए। जहां टूटन है वहां जोड़ दीजिए, जहां कड़वाहट है वहां मिठास भर दीजिए। बच्चों को सही मार्ग पर चलाए और बड़ों को धैर्य और बुद्धि दीजिए। प्रभु, इस उपवास के दौरान हम अपने काम धंधे, नौकरी और भविष्य की योजनाओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो रास्ते हमें दिखाई नहीं दे रहे, वहां आप हमारे मार्गदर्शक बनिए। जहां बंद दरवाजे हैं वहां यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें खोलिए, और यदि रुकना जरूरी हो तो हमें धैर्य दीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द और पीड़ा में हैं। आप महान चिकित्सक हैं। अपने चंगाई देने वाले हाथों को उन पर रखिए। शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक चंगाई भी उन्हें प्रदान कीजिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जिनके घरों में चिंता और अभाव है, उनके लिए हम इस उपवास में प्रार्थना करते हैं। आप यहोवा यिरे हैं, हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने वाले परमेश्वर। उनके जीवन में अपने प्रावधान को प्रकट कीजिए। हे पिता, जो लोग गलत आदतों, नशे और बंधनों में जकड़े हुए हैं, आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपने पुराने समय में जंजीरों को तोड़ा, उसी प्रकार आज भी उन्हें स्वतंत्रता दीजिए। उनके जीवन में नई शुरुआत और नया भविष्य दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास के समय हमें नम्र बनाए। हमारे भीतर का घमंड, स्वार्थ और कठोरता निकाल दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सिखाया जा सके, जो क्षमा करना जानता हो, जो प्रेम में बढ़ता चला जाए। हे प्रभु, आज हम अपने मन और विचारों को भी आपके अधीन करते हैं। नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा और भय को हमारे जीवन से दूर कीजिए। उनके स्थान पर प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य और विश्वास से हमें भर दीजिए। प्रभु, इस उपवास के द्वारा हमें अपनी आवाज सुनना सिखाए। कई बार हम बहुत बोलते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन आपकी सुनने में चूक जाते हैं। आज हमें ठहरना सिखाए, आपकी उपस्थिति में शांत रहना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश, समाज और संसार के लिए भी उपवास में प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति लाइए, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए, जहां अंधकार है वहां अपने प्रकाश को फैलाए। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारा उपवास केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे कामों में भी दिखाई दे। हमें गरीबों, जरूरतमंदों और दुखियों के लिए संवेदनशील बनाए। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। हे प्रभु, जब यह उपवास समाप्त होगा तब भी हमारा हृदय आपसे जुड़ा रहे। ऐसा न हो कि हम केवल उपवास के दिनों में ही आपको खोजें, बल्कि हमारा पूरा जीवन आपकी आराधना बन जाए। प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। भले ही हमें तुरंत उत्तर न दिखे, लेकिन हमें भरोसा है कि आप कार्य कर रहे हैं। आपका समय सर्वोत्तम है और आपकी योजनाएं भली हैं। अंत में, हे पिता परमेश्वर, हम इस उपवास को, इस प्रार्थना को और अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमें अपने मार्गों में चलाए, हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए, हमें अपने सत्य में स्थिर कीजिए। और सच्चे प्रभु, आज हम आपके चरणों में कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। हम शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब दिल बोझ से दबा हुआ था, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, तब भी आप चुप नहीं थे। आप सुन रहे थे
आप देख रहे थे, आप हमारे पास थे। धन्यवाद प्रभु, जब हमने रातों में चुपचाप आपको पुकारा, जब कोई हमें समझ नहीं पाया, जब अपने भी दूर लगने लगे, तब आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमारे मन की आवाज सुनी, आपने हमारे टूटे हुए शब्दों को समझा। प्रभु, कई बार हम विश्वास में कमजोर पड़ गए, कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंची, लेकिन आज हम पूरे भरोसे से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस हर दिन के लिए जब आपने हमें गिरने से बचाया। धन्यवाद उस हर पल के लिए जब आपने हमें संभाला। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो आज भी हमारी देह में चल रही है। प्रभु, आपने हमें बीमारी में सहारा दिया, दर्द में ढाढ़स बंधाया, कमजोरी में शक्ति दी। जब डॉक्टर की रिपोर्ट ने डराया, जब हालात ने हिम्मत तोड़नी चाहिए, तब आपने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे घरों को संभाला, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, आपने हमारे परिवारों पर अपनी शांति उंडेली। जब घर में तनाव था, जब मनमुटाव था, आपने प्रेम का बंधन फिर से जोड़ा। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार अधीर हुए, कई बार आपके समय पर सवाल उठाए, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आप धैर्य से हमारी प्रतीक्षा करते रहे। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आज हम सिर्फ मांगने नहीं आए, आज हम सिर्फ रोने नहीं आए, आज हम धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने हमें रोजी दी, काम दिया, आवश्यकताओं की पूर्ति की। कभी कम में भी आपने हमें संतोष दिया, कभी अधिक में भी हमें नम्र बनाए रखा। जब रास्ता दिखाई नहीं देता था, आपने नया मार्ग खोला। जब दरवाजे बंद थे, आपने ऐसा द्वार खोला जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें बुराई से बचाया, दुर्घटना से बचाया, अनदेखे खतरों से रक्षा की। हमने नहीं देखा, लेकिन आपके स्वर्गदूत हमारी पहरेदारी कर रहे थे। प्रभु, आज हम अपने पूरे मन से कहते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम हैं, सब आपकी देन है। हम आपको धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर हां में मिला, और उनके लिए भी जिनका उत्तर रुको में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपका हर निर्णय हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें हारने नहीं दिया, आपने हमें छोड़ने नहीं दिया। आज जो ये प्रार्थना सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसके जीवन में भी हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। उसकी हर अनसुनी पुकार को आप सुन चुके हैं। हम विश्वास से कहते हैं, प्रभु, जिनकी आंखों में आज भी आंसू हैं, उन्हें शांति दीजिए। जिनका मन बोझिल है, उन्हें विश्राम दीजिए। जिनका विश्वास डगमगा रहा है, उन्हें नया बल दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम भविष्य की चिंता आपको सौंपते हैं, हम अपने डर आपको सौंपते हैं, हम अपनी योजनाएं आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, हमारी वाणी आपकी स्तुति करे, हमारे काम आपके नाम को आदर दें। आज और हर दिन हम यही कहते रहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।